अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रियाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी ये सारे काम करने के बाद मैं बना रही थी बहुत इजी सा खाना। तो मैं बना रही थी मसूर की दाल, और ये चला गया इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, और यही मैं ड्राई मसाले हल्दी धनिया लाल मिर्चें नमक, ये अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट था। और जी मैं आज सारे दिन लगी लगी कपड़े धोए थे और घर का काम किया था, तो बस मैं थक चुकी थी। तो बस मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तुम ऐसी आसान सी चीज़ बना लो जिसमें जल्दी बन सके। तो बस मैंने कहा मसूर की दाल से और आलू से ज़्यादा तो कोई भी जल्दी नहीं बनता। तो फिर उन्होंने, वो शौक़ से भी खाते हैं, उनकी फेवरेट है मसूर की दाल। तो वो कहने लगे तो दाल ही बना लो, दाल तो उन्हें वैसे भी पसंद है। तो बस मैंने रख दी थी दाल, और अब डाल दूँगी इसके अंदर मैंने वॉश करके मसूर की दाल। तो सारा दिन हो गया था ऐसे ही लगे हुए, कपड़े इतने सारे धुले थे कि 10 दिन के बाद मशीन लगाई थी। और बस मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी और मैंने सोचा था कि 1 हफ़्ते में लगाया करूँगी, लेकिन नहीं, 10 दिन गुजर गए थे तबीयत के इशू की वजह से। तो बस फिर शाम हो गई थी, फिर मैं जल्दी से ये मैंने डाल दी इसके अंदर मसूर की दाल वॉश करके। और ये बस मैं अब इसको, मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी थी कट करके, और अब इसकी लीड लगा दूंगी। और बस मसूर की दाल तो आपको पता ही है कितनी जल्दी से बन जाती है। तो इसके साथ मैं बनाऊंगी चावल और रोटी। ये डाल दिया मैंने ज़रा सा सरसों का तेल। अगर ये डाल देते हैं ना तो दाल में उफाना नहीं आता, और अगर हम सीटी लगा देते हैं, लेकिन हाँ ये छोटा कुकर की वजह से लीड कुकर के ढक्कन पे आ गया था इसका। क्या तो पानी ज़्यादा हो गया था इसमें, और पानी ज़्यादा हो गया था तो मैं सोच रही थी कि मसूर की दाल को ना एक तो इसका झाग ज़रूर उतारा करें। जैसे कि हमने पानी खौला लिया ये मसाला डाल के, तो इसके ऊपर जो झाग आता है ना इसको ज़रूर उतारा करें। तो मेरे यही बात सोच के ध्यान आया कि जब कभी हमारी अम्मी ये बनाया करती थी, मैं सबको देखती थी, अम्मी भी बनाती थी और आस पड़ोस की भी बनाती थी। तो उस टाइम पे चूल्हे पे बनाया जाता था खाना, तो हमारी अम्मी भी ऐसे ही चमचे से झाग उतारती रहती थी। तो मैं सोचती हूँ कि इतनी टेस्टी दाल मसूर की अम्मी के हाथ से कैसे बन जाती थी। तो बस कोशिश करती हूँ कि वही टेस्ट आए और वही जाए खाए। तो फिर मेरे याद आया कि इसके झाग उतारा करती थी अम्मी। तो बस मैंने वो झाग उतारे, सीटी लगाई, और सीटी लगा के ये समझो कि बाहर को तो निकला ही है थोड़ा पानी। और जब दाल गल जाती है ना तो फिर उसको घोट दिया मैंने, और इधर रख दिए मैंने चावल। इधर पानी डाला, इसके अंदर नमक डाला, देसी घी डाला, और अब मैंने पानी का खोलने के बाद डाल दिए कच्चे बासमती के चावल, जो मेरे यहाँ तो ख़त्म ही हो गए थे। ख़त्म कहाँ हो गए थे, मैं लाई कहाँ थी, यहाँ पर थोड़े थोड़े मंगा रही थी। तो बस मैं सोच रही थी कि हम खाते हैं डेली में बासमती राइस, खाते हैं हम जम्बू का। तो मेरे हस्बैंड तो वहाँ पर ले आए थे कट्टा, तो मैं सोच रही थी वहीं से 5 किलो चावल लेकर आऊँगी अब के, लेकिन जल्दी में वो याद नहीं रहा। तो बस फिर मैंने अपने देवर को फ़ोन किया, तो उसने घर से पूरा कट्टा ही भेज दिया था कि सारा ही कट्टा रख लो। दौरानी ने कह के भेजा होगा, तो मैंने कहा नहीं, पूरा तो नहीं रख रही, बस जो अब बनाने थे वही। मैंने क्या, अगर सेला के चावल मेरे पास थे तो उनको भिगोना पड़ता कम से कम 2 घंटे। तो ये मैंने तड़का, यानी कि प्याज लहसुन और लाल मिर्चें, तो ये मैंने तड़के के लिए तैयार कर लिया था जी। और ये मैंने देसी घी डाल दिया था अपने, और ये गर्म हुआ तो मैंने इसके अंदर डाल दिया ये तड़के के 3 सामान, लहसुन प्याज और लाल मिर्च। तो इसका तड़का बहुत अच्छा रहता है, बहुत जायका होता है। और हरी मिर्ची भी डालना ना भूलें, मसूर की दाल में ज़रूर डाला करें। तो मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि पुराना वाला जायका मिल जाए। तो वही अम्मी का, अम्मी बहुत सादा सा बनाती थी, लेकिन उनके हाथ में इस कदर का जायका आता था कि हम हंडियों को चाटा करते थे। फिर बाद में जायका इतना आता था अम्मी के हाथ में हमारी। तो सभी की माओं का जायका तो आता ही है, माओं के हाथ में तो जायका ही कुछ अलग होता। तो मैं बहुत दफ़ा कोशिश करती हूँ कि ये खाना हमारी अम्मी बनाती थी तो बहुत जायके का रहता था। हम बनाते इतना कुछ डालते हैं, फिर भी
वो जायका नहीं आता। बस मैं कोशिश करती हूँ कि वो जायका आ जाए। तो जी अम्मी भी इसी तरह से लगाती थी तड़का। तो तड़का फ़ैन में लाई थी 2 यहाँ से। तो एक तो मैं ले गई थी वहीं पर जिला हरिद्वार में, और एक मैंने रख लिया था यहाँ पे, तो फ्राई पैन में देना पड़ता था ना। तो ये तड़का फ़ैन में लाई थी, तो इससे ना बहुत ईजी सा तड़का लग जाता है। और जी मैं खाना बना के और फिर मुझे जाना है दरबार शरीफ यानी कि दरगाह शरीफ। तो मेरा हर जुमरात का एक अपना ही दरगाहों पे जाने की अपनी ही बात है कि मैं जाती ज़रूर हूँ। और तो बस वहाँ जाने की तैयारी थी। तो देखिए जी ये मेरी फ़ाइनल लुक दाल की। अब बहुत टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनी थी। और उधर बन गए थे मेरे चावल और मैं खाना बना के निकल गई थी दरगाह शरीफ। तो कपड़े धुले थे, फिर मैं नहाई थी, फिर नहाने के बाद खाना बनाया, और खाना बनाने के बाद मैं दरगाह शरीफ जा रही थी। तो बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और जाना भी बहुत लाजमी था। तो बस मैं यूँ ही निकल रही थी और बाहर जाके देखा तो बारिश आ रही थी। तो फिर मेरे देवर का बेटा खड़ा था, तो मैंने कहा बेटे छतरी नहीं है। तो वो कहने लगा ताई मैं ला कर दे रहा हूँ। तो मैंने कहा नहीं मैं ले लूँगी शराब गेट से। तो वो कहने लगे नहीं मैं ला रहा हूँ, गाड़ी के अंदर रखी हुई है। तो फिर मेरे भतीजे ने ला के दी थी मुझे छाता, और मैं आ गई थी दरगाह शरीफ। तो यहाँ पर जैसे मैं आई तो नमाज मैं असर के तो घर से ही पढ़ कर आई थी। तो यहाँ आई तो मगरिब हो गई थी। तो बस मेरा भांजा मुझे लेने आ गया था, तो मैं नमाज़ पढ़ रही थी। तो जैसे वो मुझे छोड़ के जाता है ना, तो उसके बाद में मैंने एक यासीन शरीफ पढ़ी, एक हज़ारा पढ़ा, और बस इतने हो गया मगरिब का टाइम। तो फिर मैंने कहा मगरिब की नमाज़ पढ़ के चलेंगे। तो मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और हम लोग निकलने वाले थे दरगाह से बाहर। देखा तो बारिश बहुत तेज़ थी। तो मैं जो छाता लेकर आई थी, तो मेरा भांजा कहने लगा खाला जान आप तो छाता ले लेना, लेकिन मैं तो आज सुबह से भीग रहा हूँ, और कभी कहीं वहाँ जाना है। फिर एक मैयत हो गई यानी कि उसमें भी शिरकत करनी है। तो मैं कहने लगी भाई मेरी तो आजकल तबीयत भी बड़ी ख़राब चल रही, तो मैं तो भीग जाऊंगी तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो उसने कहा कि नहीं आपने मत भीगना। तो बाहर आके देखा तो बारिश आ रही थी और बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, ठंडा ठंडा। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा मौसम कि ठंडी ठंडी हवाएं हों, बारिशें हों, और हम कहीं बाहर गए हुए हों तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं यूँ ही घूम रही थी। जो बड़ा मियाँ थे वो पैसे खुलाने गए थे, तो बस मैं उनका यूँ ही वेट कर रही थी। तो मैं यूँ ही घूम रही थी। तो यहाँ पर बैठ के यासीन शरीफ पढ़ती हैं लेडीज़ें, नमाज़ें पढ़ती हैं, चिराग जलाती हैं और दुआएं मांगती हैं अल्लाह पाक से। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और बारिश अब अच्छी खासी कई दिन से हो रही और मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा था। तो मेरा भांजा कहने लगा खाला जान मार्केट चलोगी। तो मैंने कहा भाई ऐसे मौसम में और मार्केट, घर जाना ही मुश्किल हो रहा है। तो ये मेरा भांजा खड़ा था, वेट कर रहा था। और मेरे भांजे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जब भी मैं बुलाती हूँ ना कि भाई वासिफ तुम आ जाओ, तो बस ये समझ लो 5-7 मिनट में मेरे पास हाजिर हो जाता है कि खाला जान बस मैं आ गया। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।